हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। हमने लास्ट जो क्लास थी इसमें हमने किया था 9th क्लास का 14 चैप्टर, और जिसमें हमने मोमेंट ऑफ एयर दैट इज़ विंड एंड एयर पोल्यूशन को हमने पढ़ लिया था। अब करते हैं उसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ आवर एटमॉस्फेयर डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन वीनस एंड मार्स। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो वीनस और मार्स के एटमॉस्फेयर से किस तरह से अलग है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इस वजह से जो है वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, वीनस और मार्स दोनों ही ज़िंदगी के लायक नहीं है, मतलब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका लेवल 95 to 97% है। ठीक है, आपने ये रेशियो याद रखनी है। जो वीनस और मार्स में इतनी ज़्यादा CO2 है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज़ द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ ब्लैंकेट। हमारा एटमॉस्फेयर जो है ब्लैंकेट की तरह किस तरह से काम करता है। हमारे एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस होती हैं, मिक्सचर का काम करती हैं गैसेस, और हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर बनी होती है। ठीक है, ओजोन लेयर की वजह से जो सन रेज़ आती हैं, हार्मफुल यूवीज़ आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ आती हैं, वो हमारे अर्थ पे नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ब्लैंकेट की तरह काम कर रहा है, हमें ढके हुए है, वो रेज़ वापस चली जाती हैं। इसलिए हमें ओजोन लेयर है O3 मॉलिक्यूल्स से जो बनी होती है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, हम ये लास्ट में इसमें टॉपिक है वो भी पढ़ेंगे। अब है क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज विंड। विंड्स कैसे बनती हैं। जो मूविंग एयर है वो विंड बनाती है। ठीक है, लेकिन ये किस तरह से बनती है, जैसे अर्थ है ये गर्म हो जाती है। ठीक है, गर्म होने के बाद यहाँ की एयर ऊपर चली जाती है। जो समुद्र है उससे उसकी एयर कैसी होती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, वो ठंडी एयर हैवी होने के कारण नीचे नीचे फ्लो करती है, और जो गर्म एयर है वो ऊपर चली जाती है। तो इस तरह से ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पर जो खाली स्पेस बन जाता है, ठंडी एयर क्योंकि मूव कर चुकी, तो बाकी एरिया से यहाँ पे ठंडी एयर आ जाती है, यहाँ से ये यूं चक्कर लगाएगी। ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अगर उल्टा हो जाता है, सपोज़ ये सी है, ये हॉट है और ये अर्थ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ की एयर अगर ठंडी है तो ये समुद्र की तरफ जाएगी, और यहाँ की एयर गर्म है ऊपर उठेगी, तो ये यूं चलेगी। इस तरह से जो मूविंग एयर है वो क्या करती है, हमारी विंड बनाती है। तो उसके बाद आता है, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। बादल किस तरह से बनते हैं। बादल बनने का एक कारण ये होता है कि जो हमारे वाटर वेपर्स होती हैं वो एयर से, हमारे एटमॉस्फेयर से ऊपर उठती जाती हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने वो बॉटल का एक्सपेरिमेंट किया था कि उसमें हमने थोड़ा सा धुआं भर दिया था, और वो जो धुआं था वो न्यूक्लियस का काम कर रही थी, सारी वाटर वेपर वहाँ पे कंडेंस होने लगी। जो प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर जो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो बूंदों की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में अर्थ पे गिरना शुरू कर देती हैं। तो बादल किस तरह से बनते हैं, वाटर वेपर के ऊपर जाने की वजह से वो वहाँ पे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में तैरती रहती हैं, और प्रेशर बनते ही वो नीचे चली जाती हैं, बारिश की फॉर्म में अर्थ पे आ जाती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट यू थिंक वुड लीड टू एयर पोल्यूशन। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। ठीक है, आपको एक नॉर्मल है वो जो पता है कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है कि आपको पता है कि हमें जो फैक्ट्रीज़ हैं वो नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने जो अपने चैप्टर में किया था वो था कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिसमें था कि हम फॉसिल फ्यूल को जब जलाते हैं तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल सब्सटेंसेस, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सस्पेंड हो जाते हैं एयर में, जिसकी वजह से बनता है स्मोक, धुआं धुआं सा बन जाता है, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। स्पेशली जब ठंडक का मौसम होता है तब विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जैसे रोड पे गाड़ियाँ चला रहे होते हैं लोग तो उन्हें दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो ये एक डायरेक्ट इफेक्ट है जो इंस्टेंट हमें भुगतना पड़ता है। अदरवाइज़ क्वालिटी जो चेंज होती है एयर की वो जनरेशन टू जनरेशन जो है इफ़ेक्ट कॉज करेगी। ठीक है, तो एक क्या है, जो फॉसिल फ्यूल का बर्न है, जलाना है, वो कॉज करता है एयर
एयर को पोल्यूट होने में। दूसरा है कि जो हम मतलब घरों में भी या फिर जो एक्सक्रीटा होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसके जलाने से भी क्या होता है, ये क्या कार्बन पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है। दूसरा, हम इतनी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं घरों में, फ्रिज को, रेफ्रिजरेटर को यूज़ करते हैं, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो जाती है। तो दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण है कि जो ये चीज़ें होती हैं ये ज़्यादातर हमारी अलर्टनेस ना होने की वजह से होती हैं, क्योंकि हम लोग पेड़ काटे जा रहे हैं और हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो रीफॉरेस्टेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। इसकी वजह से इंडिकेट कैसे होता है ये, एक हमने बताया था कि एयर पोल्यूशन हो जाता है, उस वो लाइकन बताती हैं कि जब लाइकन फॉर्मेशन हो गई जहाँ पे, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड का शो करती हैं, है ना। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है वाटर ए वंडर लिक्विड। वाटर किस तरह से एक वंडर लिक्विड है। वाटर ऑक्यूपाइज अ वेरी लार्ज एरिया इन द अर्थ सरफेस एंड इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। ठीक है, पता है आपको, अंडरग्राउंड में भी मिलता है और एरिया जो अर्थ है वो उसको भी ज़्यादा घेरता है। कुछ पानी जो है वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में होता है। जो ज़्यादातर पानी अर्थ पे होता है वो सीज़ में, समुद्र में, ओशंस में होता है, मतलब सलाइन फॉर्म में होता है, नमक खारा होता है ये पानी। फ्रेश वाटर जो है फ्रोज़न होता है आइस कैप्स में। 2 पोल्स हैं हमारे अर्थ पे, उन पे ये आइस फॉर्म में फ्रेश वाटर होता है। और जो माउंटेन्स होते हैं जो कवर्ड होते हैं स्नो से, उन पे भी फ्रेश वाटर होता है। तो आपको पता चल गया, जो लिक्विड फॉर्म है ज़्यादातर सीज, समुद्र में, ओशंस में, ठीक है, उनमें क्या है, सलाइन है। और फ्रेश फॉर्म जो है वो फ्रोज़न फॉर्म में होती है। अंडरग्राउंड वाटर और वाटर जो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स में है वो फ्रेश है। जो ज़मीन के नीचे का पानी है वो भी फ्रेश है। लेक्स में है, पॉन्ड्स में है, वो भी फ्रेश है। वो किस तरह से है, क्योंकि ये जो फ्रोज़न वाटर है ये आता है हमारी लेक्स में, रिवर्स में। लेकिन अवेलेबिलिटी जो है फ्रेश वाटर की वेरी करती है हर एक जगह पे। ठीक है, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। तो उसके बाद आता है कि जो प्रैक्टिकली एवरी समर मोस्ट प्लेसेस हैव टू, हर एक समर में क्या होता है, ज़्यादातर जगहों पे स्कैरिटी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। रूरल एरियाज़ में जहाँ पे पानी सप्लाई सिस्टम नहीं है, अभी तक नहीं लगाया है, लोगों को बहुत ज़्यादा फोर्स मतलब स्पेंड करना पड़ता है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है पानी को लाने में। ठीक है, पानी को ज़मीन से खींचने में, ठीक है, या फिर दूसरी जगहों से लाने में। अब आपने एक्टिविटी करनी है। बहुत सारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं जो ट्राई कर रही हैं वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को, ताकि जो अवेलेबल है वाटर वो करवाया जा सके, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बढ़ाई जा सके। फिर आपने एक तो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ट्राई कर रही हैं ये, ठीक है, आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है इन टेक्निक्स को, कौन सी टेक्निक वो जो लगा रहे हैं और कौन सी टेक्निक इंक्रीज़ करेंगी वाटर अवेलेबिलिटी को, मतलब लोगों के लिए पानी मुहैया करवाने में वो टेक्निक हेल्प करेंगी। वो कौन सी टेक्निक्स आपने ये पता करना है। बट वाई इज़ वाटर सो नेसेसरी, पानी ज़रूरी क्यों है। एंड डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स को पानी की ज़रूरत है, सभी को पानी की ज़रूरत है, क्योंकि सेलुलर प्रोसेस जो होती हैं लिक्विड मीडियम में, पानी के मीडियम में ही होती हैं सारी प्रोसेस। जो सभी रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में होती हैं और हमारी सेल में होती हैं बिटवीन सब्सटेंसेस जो पानी में डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है, सब्सटेंस आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी आइदर इन ए डिज़ोल्व फॉर्म। ये जो सब्सटेंस हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं वो डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं, जो अगर किसी में मिले ही नहीं होंगे तो ऐसे ही नहीं उठ के कुछ चला जाएगा डिफरेंट सेल्स के पास, समझ रहे हो। इसीलिए ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करना होता है पानी का लेवल अपनी बॉडीज़ में, ताकि वो ज़िंदा रह सकें। जो टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म है उनको ज़रूरत होती है फ्रेश वाटर की, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी है वो टॉलरेट नहीं कर सकती और वो हाई टेम्परेचर से छुटकारा पाने के लिए जो है उनको हाई अमाउंट में डिज़ोल्व सॉल्ट है उसे छुटकारा पाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो
वाटर रिसोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हों, मतलब एनिमल्स उनको ले सकें उस पानी को ज़िंदगी को चलाने के लिए, सरवाइव करने के लिए ज़मीन के ऊपर। ठीक है, टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म को क्या ज़रूरत है? फ्रेश वाटर की, क्योंकि उनको बिकॉज देयर बॉडी कैन नॉट टॉलरेट, उनका शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो हाई अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व साल्ट होते हैं जो सलाइन वाटर में, उससे छुटकारा पाने के लिए उन्हें अच्छे पानी की ज़रूरत होती है। अब एक एक्टिविटी करनी है, सिलेक्ट करना है आपने एक स्मॉल एरिया, छोटा सा एरिया, एक वाटर बॉडी के पास, या रिवर हो सकती है, ये स्ट्रीम हो सकती है, लेक, पॉन्ड, कुछ भी हो सकता है, और आपने काउंट करना है कितने एनिमल्स हैं या प्लांट हैं उस एरिया में। ठीक है, 1 मीटर के एरिया में कितने एनिमल हैं या प्लांट हैं उस एरिया में, और आपने चेक करना है इंडिविजुअल कितने हैं हर एक स्पीसीज़ के। समझ रहे हो? जैसे आपने सपोज़ 1 मीटर के एरिया में कोई पेड़ देखा, ठीक है, कोई भी पेड़ है, तो आपने देखना है कि उस स्पीसीज़ के कितने पेड़ हैं वहाँ पे, या फिर कोई एनिमल है तो कितने एनिमल हैं वो स्पीसीज़ के। कंपेयर करना है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल प्लांट को और एनिमल्स को, कि कितने प्लांट हैं और कितने एनिमल्स हैं उस एरिया में। ठीक है, सेम साइज़ के। और ड्राई या रोकी रीजन्स में भी आपने ये करना है, जहाँ पे सूखा है या फिर चट्टानों का एरिया है, वहाँ पे भी आपने सेम कंपैरिजन करना है, देखना है कितने एनिमल्स हैं कितने प्लांट हैं। इन द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ द सेम इन बोथ दीज एरिया इज़ द वेराइटी। क्या आपने देखना है कि जो वेराइटीज़ हैं प्लांट्स की, एक ड्राई एरिया में, एक उस पॉन्ड वाले एरिया में, वो सेम है। उन एनिमल्स की वैरायटी सेम है क्या दोनों एरिया में? तो आपने ये कंपैरिजन करना है। अब आपने एक्टिविटी 14.9 देखनी है, सेलेक्ट करना है, मार्क आउट करना है एक एरिया 1 मीटर का यूज्ड लैंड पे, या फिर आप स्कूल में भी ले सकते हो, अपनी जगह कोई जगह ले सकते हो 1 मीटर की। जैसे ऊपर वाली एक्टिविटी में किया है आपने, यहाँ डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स का देखना है उस एरिया में, और नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स ऑफ ईच स्पीसीज़, हर एक स्पीसीज़ के कितने इंडिविजुअल्स हैं आपने ये भी चेक करना है। अब रिमेंबर टू डू दिस इन द सेम प्लेस ट्वाइस ए ईयर। आप लेकिन जो आप स्कूल में या कहीं और जगह पे कर रहे हो, साल में आपने 2 बार देखना है कि उस एरिया में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ प्लांट बढ़े हैं, घटे हैं, या फिर एनिमल्स बढ़ रहे हैं समर्स में, और एक बार ड्राई सीजन में। ठीक है, जब बारिश हो तब। ठीक है, उसके बाद आंसर करना है आपने इन क्वेश्चंस का। वर द नंबर सिमिलर बोथ टाइम्स, क्या नंबर जो था वो दोनों बार सेम था? इन विच सीज़न डिड यू फाइंड मोर वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, कौन से सीज़न में आपको ज़्यादा वेराइटीज़ मिली हैं प्लांट की और एनिमल्स की भी? इन विच सीज़न डिड यू फाइंड मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ईच वेराइटी, कौन से सीज़न में आपको ज़्यादा इंडिविजुअल्स मिले हैं हर एक वेराइटी के? ठीक है, कौन से वेराइटी के ज़्यादा इंडिविजुअल्स मिले हैं? आफ्टर कंपाइलिंग द रिजल्ट ऑफ द अबव 2 एक्टिविटीज़, जब आप दोनों एक्टिविटीज़ के रिजल्ट कंपाइल करेंगे, थिंक इफ़ देयर इज़ एनी रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर एंड नंबर एंड वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या आपको लग रहा है कि कोई रिलेशन है कि जो प्लांट या एनिमल का नंबर बढ़ा है उनमें कोई रिलेशन है पानी के साथ? ठीक है, दैट कैन लीव इन ए गिवन एरिया, जो उस एरिया में रह रहे हैं। अगर कोई रिलेशनशिप है, वेयर डू यू थिंक यू वुड फाइंड ए ग्रेटर वेराइटी एंड अबाउंडेंस ऑफ लाइफ इन ए रीजन दैट रिसीव्स 5 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल? क्या आप सोचते हो कि ये वेराइटी या अबाउंडेंस जो है लाइफ की वो इंक्रीज़ की जा सकती है किसी रीजन में जहाँ पे 5 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है? ठीक है, एक साल में अगर 5 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, या फिर उसमें 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है एक साल में, तो इस तरह से तो फ़र्क पता चल ही जाएगा कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगी। अब आपने मैप को पे देखना है कि रेनफॉल पैटर्न होता है, एटलस में देखना है। एटलस क्या होती है? जहाँ जो मानचित्र की बुक होती है, जो मैप्स की एक बुक होती है, उसे एटलस बोलते हैं। और आपने प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा स्टेट इंडिया में है जहाँ पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि जो ज़्यादा वैरायटी होती हैं, ठीक है, वो बायोडाइवर्सिटी होती है। बायो मीन्स लिविंग, जहाँ पे लाइफ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। इंडिया में एक्चुअली 4 हॉट स्पॉट्स हैं, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज़, वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ठीक है,
बायोडाइवर्सिटी सबसे कम कहाँ है? राजस्थान में। ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पे पानी कम है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है वो कहते हैं अंडमान एंड निकोबार में ज़्यादा है। लेकिन आपको अगर अपडेटेड कुछ पता है तो यहाँ पे ज़रूर बताएंगे, सबके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कैन वी थिंक ऑफ एनी वे ऑफ चेकिंग वेदर द प्रिडिक्शन इज़ करेक्ट। क्या हम सोच सकते हैं कि कोई तरीका है कि जो ये प्रिडिक्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। The availability of water decide not only the number of individuals of each species that are able to survive in a particular area, but it also decide the diversity of life there, ठीक है। ये सिर्फ ये डिसाइड नहीं करती कि नंबर कितने होते हैं, पानी की अवेलेबिलिटी और क्या डिसाइड करती है कि कितने सर्वाइव करेंगे, एबल हैं, कितने सर्वाइव कर सकते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि डाइवर्सिटी कितनी होगी, लाइफ कितनी कितनी तरह की अलग होंगी। ऑफ कोर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ नॉट द ओनली फैक्टर दैट डिसाइड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ। पानी अकेला नहीं है जो सस्टेनेबिलिटी करता है, लाइफ को सस्टेन करता है, चलाता है। कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर है, ठीक है, नेचर है सॉइल का, ये भी मैटर करता है। वाटर इज़ वन ऑफ द मेजर रिसोर्स विच डिटरमाइन लाइफ ऑन लैंड। हम कह सकते हैं कि वाटर मेजर है, लेकिन वहाँ की अर्थ का जो सॉइल का नेचर है वो कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। सपोज सलाइन सॉइल है, ठीक है, नमकीन नमक वाली सॉइल है, और अब वहाँ पे पानी भी है, तो क्या होगा, उस सॉइल में तो कुछ ग्रो ही नहीं करेगा, प्लांट्स भी ग्रो नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेगा, तो एनिमल्स कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है। इसलिए डिपेंड करते हैं ये भी, लेकिन मेजर वाला क्या है, पानी है। अब हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन। वाटर dissolves the fertilizers and pesticides that we use on our farm। पानी में क्या डिज़ोल्व होता है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड जो हम अपने फार्म पे यूज़ करते हैं। सो कुछ परसेंटेज इन सब्सटेंस की वॉश हो जाती है वाटर बॉडीज़ में। सीवेज होता है हमारे टाउन्स का, सिटीज़ का, ठीक है। वेस्ट होता है फैक्ट्रीज़ का, वो भी डंप हो जाता है इन रिवर्स में और लेक में। स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ हैं जो यूज़ करती हैं वाटर को कूलिंग के लिए, वो बहुत सारे ऑपरेशंस करती हैं इस तरह से, और जो ये हॉट वाटर होता है वाटर बॉडीज़ में डाल देते हैं। एक और तरीका है जिसमें टेम्परेचर जो है पानी का, वाटर रिवर्स कैन बी अफेक्टेड इज़ व्हेन वाटर इज़ रिलीज्ड फ्रॉम डैम्स, ठीक है। जब ये भी है कि जब हम डैम से पानी रिलीज़ करते हैं तब भी ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। तो जो वाटर इनसाइड द डीप रिजर्वियर वुड बी कोल्डर देन द वाटर एट द सरफेस विच गेट हीटेड बाय द सन। इस तब क्या होगा, जो पानी अंदर होगा वो कोल्ड होगा, ठंडा होगा, कोल्ड वाटर होगा, जो ऊपर का एरिया होगा पानी का वो गर्म होगा। All this can affect the life form that are found in these water bodies in various ways। ये सब क्या करता है, इस तरह से हम गर्म पानी छोड़ रहे हैं फैक्ट्रियों से या फिर डैम से आता है तब भी गर्म होता है, तो वो क्या होता है कि लाइफ फॉर्म होती हैं बहुत सारी पानी में होते हैं, जैसे फिशेस हैं, उनको भी बहुत अफेक्ट करता है। इट कैन एनकरेज द ग्रोथ ऑफ सम लाइफ फॉर्म एंड हार्म सम ऑफ द अदर लाइफ फॉर्म। ये एनकरेज करता है कुछ लाइफ फॉर्म को और कुछ को ये नुकसान करता है। दिस अफेक्ट द बैलेंस बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स विच हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन दिस सिस्टम। इसकी वजह से अफेक्ट करता है ये बैलेंस को, जो बैलेंस है उसको भी नुकसान करता है ये, जिन्होंने जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं इस सिस्टम में। तो हम वाटर पोल्यूशन है हम यूज़ करेंगे टर्म फॉलोइंग इफेक्ट्स के साथ, ठीक है। सो वी यूज़ द टर्म वाटर पोल्यूशन टू कवर द फॉलोइंग इफेक्ट्स। द एडिशन ऑफ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस टू वाटर बॉडीज। वाटर पोल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है, जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस वाटर बॉडीज़ में हम डाल रहे हैं वो वाटर पोल्यूशन होता है। ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन फॉर्मिंग और दे कुड बी पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है, जो हम फार्मिंग में यूज़ करते हैं, और ये पॉइजनस सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे मर्कुरी सॉल्ट हो सकता है जो यूज़ होता है पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का पानी भी डायरेक्ट आता है, तो ये अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है। These could also be disease causing organisms like the bacteria which cause cholera, ठीक है। पानी की वजह से कॉलेरा बीमारी होती है, ठीक है, कई बार आ जाता है वाटर कॉजिंग, जो पानी से बीमारियां होती हैं डिजीज़ कॉज्ड बाय वाटर, तो इसमें कॉलेरा भी आता है, ठीक है।
कुछ बैक्टीरिया भी पानी में आ जाते हैं। इस तरह की चीज़ें जब हम करते हैं, वेस्ट वाटर डालते हैं। रिमूवल ऑफ डिज़ायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर बॉडीज़, क्या होता है इसकी वजह से, और क्या होता है, जो डिज़ायरेबल सब्सटेंस हैं वो रिमूव हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। डिज़ोल्व ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। जब हम डिज़ोल्व ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए अवेलेबल होती है। जब कोई भी चेंज हो जाता है तो ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, एडवर्सली इफेक्ट हो जाती है, बहुत कम हो जाती है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं इन वाटर बॉडीज़ में, क्योंकि हम जो बेकार की चीज़ें हैं वो ज़्यादा इसमें डालते जाते हैं। जो चेंज होता है, चेंज इन टेम्परेचर, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू ए सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूज टू होते हैं कुछ एक टेम्परेचर की रेंज में, ठीक है, वाटर बॉडी में जहाँ पे वो रह रहे होते हैं। तो जो सडन चेंज होता है टेम्परेचर में वो डेंजरस हो सकता है उनके लिए, और वो उनकी ब्रीडिंग को भी अफेक्ट कर सकता है। जैसे एग या लार्वा हैं वे बहुत सारे एनिमल्स के, पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू टेम्परेचर चेंज, ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं टेम्परेचर चेंज के। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वाटर पोल्यूट होता है, इसमें क्या क्या हमने पढ़ा है, इसमें अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस का वाटर बॉडीज़ में डालना, जो रिमूवल है डिज़ायरेबल सब्सटेंस का वाटर बॉडी से वो भी कॉज करता है वाटर पोल्यूशन को। डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो होती है वो भी कम कर रहे हैं हम वाटर को अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस से पोल्यूट करके। और हम इस तरह से फैक्ट्रीज़ का पानी डालते हैं, उसमें टेम्परेचर चेंज होता है जिसकी वजह से वहाँ के ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर। ऑर्गेनिजम्स वाटर को किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म नीड वाटर, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड वाटर। ऑर्गेनिज्म को पानी की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि भाई हर एक सेल की एक्टिविटी जो है वही पानी पे, हमें बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए, लिक्विड मीडियम चाहिए, तो पानी की ज़रूरत है। व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन द सिटी टाउन विलेज वेयर यू लिव। आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके गाँव में मेजर सोर्स क्या है फ्रेश वाटर का, ठीक है। ये अंडरग्राउंड वाटर होता है फ्रेश वाटर का रिसोर्स, रिवर होता है, कैनाल होते हैं, जो बर्फ़ होती है वो माउंटेन्स पे जो स्नो होती है वो भी फ्रेश वाटर रिसोर्स होता है। लेकिन आपके गांव में क्या है जो फ्रेश वाटर आपको मिल रहा है। डू यू नो एनी एक्टिविटीज़ विच में बी पॉल्यूटिंग दिस वाटर रिसोर्स। क्या आपको पता है कि आपके गांव में जहाँ से आपको फ्रेश वाटर मिल रहा है कोई एक ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो वाटर पॉल्यूट कर रही है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी बातों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। मिनरल रिचेस इन द सोइल को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।